वेलकम टू पाणिनि शिक्षण संस्थान। साथियों, आज हम सीजीपीएससी मेंस के अंतर्गत एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे 2023 से लेकर 2012 तक कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2023 के मेंस के एग्जाम से। तो क्या देखेंगे आज हम? एंटोनिम्स देखेंगे और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या सीजीपीएससी मेंस 2023 के क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। तो देखिए, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि दिए हुए शब्दों का क्या लिखिए, एंटोनिम लिखिए, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रेग्रेंट, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? सुगंधित। फ्रेग्रेंस हमने सुना ही हुआ है। फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है? सुगंध। और फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित। तो इसका क्या होगा? जो बदबूदार हो, इसका विपरीतार्थक शब्द। तो उसके लिए शब्द है स्टिंकिंग। क्या है इसका एंटोनिम? स्टिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। कॉशियस मतलब क्या होता है? सावधान। तो सावधान ना हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? केयरलेस कहेंगे। तो एंटोनिम क्या हो गया कॉशियस का? केयरलेस। नेक्स्ट है सीजीपीएससी मेंस 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? तो राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है देखते हैं। कंटेम्परेरी, एकदम सिंपल सा प्रचलित शब्द है, आए दिन यूज होते रहता है समाचार पत्रों में, या हम इतिहास वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ भी, है ना, या साइंस पढ़ते हैं तो भी। तो कंटेम्परेरी मतलब क्या होता है? समसामयिक, समकालिक, है ना। तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा फिर एंटोनिम के रूप में? एसिंक्रोनस। क्या होगा? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का अर्थ क्या होता है? जो सामयिक ना हो, समान समय में ना हो उसको। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? समान समय का। एसिंक्रोनस मतलब क्या होता है? जो समान समय का ना हो। सिंक्रोनस आपने उसमें भी देखा होगा, डिवाइस वगैरह में सिंक्रोनस का वो होता है, यूज होता है। मतलब पुराने डेटा को आप नए उसमें लाएंगे, नए डिवाइस में, तो सिंक्रोनस कहलाता है ना। नेक्स्ट है आइसोलेट। ये तो जान ही रहे हैं, आइसोलेशन खूब चला है कोविड के टाइम में, है ना। तो आइसोलेट का मीनिंग क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? सोशलाइट, है ना, जो सामाजिक हो। असामाजिक, आइसोलेट मतलब जो सामाजिक ना हो, अकेला रहता हो, उसको आइसोलेट कहते हैं। सोशलाइट मतलब जो सामाजिक रूप से रहता हो, खूब सारे लोगों के बीच में रहता हो। सीजीपीएससी मेंस 2021 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? तो देखते हैं। राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 21 में। 21 में देखो, सिनोनिम भी 3 नंबर का आया हुआ है, स्पेलिंग करेक्शन भी 3 नंबर का आया हुआ है, और एंटोनिम भी 3 नंबर का आया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, इनएविटेबल मतलब क्या होता है? अनिवार्य। तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जो अनिवार्य ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अनसर्टेन हो जो, तो उसको देखते अनश्योर, अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब जो निश्चित ना हो, अनश्योर जो निश्चित ना हो, श्योर ना हो, है ना। वॉलंटरी, तो वॉलंटरी मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक। एक होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस बोलते हैं जिसको, है ना, जो स्वेच्छा से क्या कर लेता है, गवर्नमेंट उसको रिटायर नहीं करती, स्वयं रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो वॉलंटरी मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक। तो स्वैच्छिक की जगह में क्या होगा? मैंडेटरी होगा, जो क्या होगा? जरूरी होगा। स्वैच्छिक नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा वो वाला। तो इनवॉलंटरी हो जाएगा। एक तो वॉलंटरी में ही क्या जोड़ देंगे? इनवॉलंटरी, और दूसरा क्या होगा? मैंडेटरी। तो जनरली ना अपोजिट बनाते समय IN, है ना, A या AN का ज़्यादा यूज, काफ़ी सारी जगह उसका यूज होता है ना। जैसे यहाँ क्या हुआ है, जैसे सिंक्रोनस में क्या हुआ है? A जोड़ देने से असिंक्रोनस हुआ है, और यहाँ वॉलंटरी में IN जोड़ देने से इनवॉलंटरी हुआ है। AN भी जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और है, 3 आए हुए हैं। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना। और दोष लगाना को क्या कहते हैं? एक्यूज कहते हैं। तो एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त करना, और एक्यूज मतलब दोष लगाना। ठीक है, चलिए 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? तो देखते हैं। राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फिर कितने में आए हैं? 2 नंबर में आया हुआ है। देखते हैं क्या है। डायनेमिक खूब यूज होता है आम जीवन में। डायनेमिक मतलब क्या होता है? गतिशील, है ना। तो आंसर क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थिर। तो डायनेमिक क्या क्या होता है? स्टैटिक। एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको काफी बार ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में भी पूछा गया है।
नेक्स्ट है एसेंट, ये भी एकदम सिंपल सा शब्द है, कई बार पूछा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग खूब सुनते हैं, है ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो एसेंट मतलब आरोह, बढ़ता हुआ, और इसका उल्टा क्या होगा, डिसेंड मतलब घटता हुआ, अवरोह। ठीक है, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट शब्द है और प्रचलित शब्द है, आप लोग जानते भी हैं। अब सीजीपीएससी में 2019 में देखते हैं क्या हुआ है। राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 2 नंबर का आया हुआ है। फिर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी को क्या कहते हैं, तो उसके लिए शब्द है क्या, ओपेक। इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में पूछा गया है, ओपेक, है ना, ट्रांसपेरेंट का अपोजिट। वेग, एक शब्द है क्या, वेग, अस्पष्ट। वेग का अर्थ क्या होता है, अस्पष्ट, तो इसके लिए स्पष्ट शब्द होगा डेफिनेट। ठीक है, निश्चित। सीजीपीएससी मेंस 2018 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 3 नंबर का आया हुआ है। कंपेशनेट, कंपेशनेट मतलब क्या होता है, संवेदनशील, है ना, सहानुभूति जो रखता हो, तो उसका उल्टा क्या होगा, क्रूएल, निर्दय, जिसमें सहानुभूति ना हो, दया ना हो, क्रूएल। अगला है एनिमेट, एनिमेट मतलब एनिमेशन मूवी देखते हैं, मतलब जिसमें हलचल हो वो एनिमेट कहलाता है, जिसमें हलचल ना हो इन एनिमेट। देखो एनिमेट में क्या जोड़ दिया हमने, इन जोड़ दिया सामने, है ना, तो 3 चीजें जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं हम लोग क्या, ए एन या इन, और भी एक आध दो कुछ कुछ जोड़ते हैं। ठीक है, यूएन भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा जोड़ते हैं, तो ये इन एनिमेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वारलसम, क्वारल मतलब क्या होता है, झगड़ा, क्वारलसम मतलब क्या होता है, झगड़ालू। तो इसका अर्थ झगड़ालू, झगड़ालू की जगह में क्या होगा, शांति प्रिय होगा। तो पीसीबल, पीस मतलब क्या होता है, शांति, और एबल उसमें जोड़ दिया है। पीस मतलब क्या होता है, शांति, उसमें एबल जोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, पीसेबल। ठीक है, तो ये हो गया सीजीपीएससी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो 17 में आए हैं राइट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 2 नंबर में। एडवर्सिटी खूब आया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा गया है। तो आप ना, यदि आपको क्या एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग करेक्शन आपको पढ़ना है, तो आप पहले ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, वहीं से बार बार क्वेश्चन आता है ना, तो मेंस का भी क्वेश्चन बनने लगेगा आपसे। ठीक है, चलिए। एडवर्सिटी का अर्थ क्या होता है, आपदा, और प्रॉस्पेरिटी का अर्थ क्या होता है, समृद्धि। तो एडवर्सिटी का उल्टा क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है एसेंट, फिर आ गया ये, अभी देखा था हमने आरोह, और डिसेंट अवरोह। नेक्स्ट देखते हैं सीजीपीएससी में 2016 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 1 नंबर का आया हुआ है यहाँ, लेकिन 2 क्वेश्चन है। ठीक है, जेंटल, जेंटल मतलब भद्र, क्रूएल होगा इसका उल्टा, है ना, क्रूएल, ब्रूटल मतलब असभ्य, जेंटल मतलब भद्र। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब अभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, तो क्या होगा, फॉर्चुनेट होगा, इसमें यूएन जोड़ के अनफॉर्चुनेट कर दिया हमने, है ना। सीजीपीएससी में 2015 में क्या पूछा हुआ है, तो राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 2 नंबर का। ब्रूटल, अभी हमने देखा क्या होता है, ब्रूटल मतलब असभ्य, सभ्य के लिए क्या है, जेंटल। नेक्स्ट प्रिटेंशियस मतलब आडंबरपूर्ण, है ना, आडंबरपूर्ण, तो अनप्रिटेंशियस, जिसमें आडंबर ना हो वो अनप्रिटेंशियस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 2014 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, तो राइट एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, फिर 2 नंबर का आया हुआ है। एस्टोनाइजिंग मतलब आश्चर्यजनक, तो उसके लिए क्या होगा, जो आश्चर्यजनक कार्य, सामान्य कार्य, तो सामान्य के लिए क्या होता है, ऑर्डिनरी, क्या होता है, ऑर्डिनरी, तो एस्टोनाइजिंग का क्या होगा, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है फ्लोरिश मतलब क्या होता है, विकास, तो डिक्लाइन मतलब क्या होता है, पतन। नेक्स्ट है सीजीपीएससी में 2013 राइट एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, फिर 2 नंबर में आया हुआ है, हर साल आता है। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, निर्णायक, तो महत्वपूर्ण है, तो उसका उल्टा क्या होगा, जो महत्वपूर्ण नहीं है, माइनर मतलब छोटा सा, है ना। तो इंसेन, इंसेन मतलब क्या होता है, मूर्ख, पागल, इसमें आई एन जुड़ा हुआ है, इसका विपरीत क्या होगा, सेन, इन हटा देंगे, तो उसका अर्थ होता है बुद्धिमान, चतुर। ठीक है, नेक्स्ट है सीजीपीएससी में 2012 राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, 2 नंबर का फिर आया हुआ है क्वेश्चन। तो पेसिमिस्ट,
कई बार पूछा गया है इसको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, एकदम इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार आता है और सुना भी होगा आप लोगों ने। पेसिमिस्ट, जब भी आप किसी क्लास में पढ़ेंगे और टीचर पढ़ाता है तो इसको जरूर पढ़ाता है ना। पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट परंपरागत क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है, आशावादी, है ना। रेगुलर, इर्रेगुलर, तो रेगुलर में आई आर सामने में जोड़कर इर्रेगुलर बना दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया 2023 से लेकर 2012 तक के सीजीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर्स के एंटोनिम्स के क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह मैंने सिनोनिम्स का भी क्वेश्चन बताया हुआ है प्रीवियस ईयर्स के, इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इसी तरह आइडम्स फ्रेसेस का, इसी तरह फ्रेजल वर्ब का और स्पेलिंग करेक्शन का, और भी कई चीज़ों का मैंने बनाया हुआ है। तो आप मेरे पिछले वीडियोस में इस चैनल में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है।